नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको लिए लेकर आ रहे हैं नई प्रॉब्लम्स जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि हम सॉल्व करेंगे बाय इंटरपोलेशन फार्मूले के साथ। तो आइए हम देखते हैं। प्रॉब्लम्स में दिया गया है क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स, ठीक है, दो टीम्स है। उसका वैल्यू दिया है 110, 111, 113, 115, 120 और फुटबॉल्स का दिया है 125, 128, 100, 113, 120 और 130। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इट इज़ एज्यूम दैट क्रिकेटर्स इज इक्वल टू एक्स, यानी क्रिकेटर्स को हम एक्स से डिनोट करेंगे और फुटबॉलर्स को वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके दो कॉलम्स बनते हैं दोस्तों। हम पहले एक्स का यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि क्रिकेटर्स की टीम है उसका, और उसके बाद में वाई का कॉलम करेंगे जो कि फुटबॉलर्स को हम डिनोट किए हैं वाई से, तो वाई का सॉल्यूशन निकालेंगे कॉलम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स लेंगे। एक्स हमने क्या लिया है क्रिकेटर्स, तो क्रिकेटर्स की जो वैल्यू है 110, 112, 113, 115, 120, 120। ठीक है, तो इसका एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 कैसे आया, वैल्यू कितनी दी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार, इसलिए एन इज इक्वल टू 6। ठीक है, इज इक्वल टू नेक्स्ट कॉलम एक्स इज इक्वल टू 110, यानी हमें एक्स का जो फर्स्ट दिया रहता है वैल्यू वो लेना पड़ता है, एक्स इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो इसका डी एक्स निकालना है हमें सेकेंड कॉलम। तो डी एक्स हम क्या करेंगे, कैलकुलेट लेंगे 1। ठीक है, 110 लिए हमने, 110 माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद में 112 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल देख लीजिए, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उसी तरह से करना है आपको, ताकि आप फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है, 112 हो गया माइनस, अब उसका वैल्यू कितना आ गया 2 बचा। फिर 113 इज इक्वल टू 3 आ गया, 115 इज इक्वल टू 5 आ गया, 120 इज इक्वल टू 10 आ गया, 120 इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू निकल गई। अब इसका सम ऑफ निकालेंगे। सम ऑफ इज इक्वल टू +3 +5 +10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसका टोटल कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। अब साथ ही साथ डी स्क्वायर निकालेंगे थर्ड कॉलम। डी स्क्वायर यानी इसका जो है वैल्यूएशन जो हमने निकाले है इसका आंसर, उसका स्क्वायर निकालना है थर्ड कॉलम में। जैसा 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, उसके बाद में उसका सम ऑफ निकालेंगे। सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 25 + 100 + 100 इज इक्वल टू 238। ठीक है, 230 आ गया। अब इसको डी एक्स इंटू डी वाई यहाँ पर कॉलम लेना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम बाद में निकालेंगे। सबसे अभी सेकंड हम वाई का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, वाई यानी फुटबॉलर्स की वाई टीम। ठीक है, उसके हम वाई की वैल्यू डाल दिए। सबसे फर्स्ट कॉलम रहेगा वाई का, उसकी वैल्यू डाल दिए 125, 128, 100, 113, 120, 130। ठीक है, एन इज इक्वल टू 6 यानी कैसा आ गया आपको पता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ वैल्यू 6 है। ठीक है, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 125। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने लिए हैं 100। बिकॉज ऑफ दैट हमने 100 क्यों लिए, क्योंकि हमें यहाँ से सबसे कम वैल्यू पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम में दिया होगा यहाँ से सबसे कम वैल्यू पकड़ना है। यहाँ पर कितना था, एक्स में सबसे कम वैल्यू 110 था। ठीक है, इसलिए हमने 110 लिए थे। यहाँ पर 100 दिया है सबसे कम वैल्यू, तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 100 लेंगे। अब 100 में से ये सभी चीज़ें, ये सभी वैल्यू जो है माइनस करेंगे। ठीक है, अब 100 - 135 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25।
100 माइनस 128 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28, 100 माइनस 100 0, 100 माइनस 113 13, ठीक है, 100 माइनस 120 इज इक्वल टू 20, 100 माइनस 130 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो सम ऑफ dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका टोटल 25 प्लस 28 प्लस 0 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 116, ठीक है। उसी तरह थर्ड कॉलम हम निकालेंगे dy स्क्वायर का, जैसा हमने यहाँ डी स्क्वायर का निकाले थे वैसा यहाँ पर हम dy स्क्वायर का निकालेंगे, ठीक है। अब हम dy स्क्वायर इज इक्वल टू यानी इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 28 का स्क्वायर 784, 0 का स्क्वायर 0, 13 का स्क्वायर 169, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900। इसका सम ऑफ आ जाएगा सम ऑफ y dy स्क्वायर इज इक्वल टू 2878, ठीक है। तो इसका पूरा कैलकुलेशन सम ऑफ ये आ गया, ठीक है, टोटल। अब हम लगाएंगे फार्मूला, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम दो वैल्यूशन निकाल लिए हमने डी स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर डी एक्स और डी वाई का हमको एक कॉलम थर्ड बनाना पड़ेगा, तो इसका हम इनटू लेंगे, ठीक है। तो 0 इंटू 25 यानी डी एक्स का कॉलम इंटू डी वाई का कॉलम, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तब जाके डी एक्स इंटू डी वाई ये निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सम ऑफ इनका टोटल निकालना है, ठीक है। तो ये डी एक्स कॉलम इंटू डी वाई कॉलम, ठीक है। 0 इंटू 25 0, 2 इंटू 28 56, 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 13 65, 10 इंटू 20 120, ठीक है, 10 इंटू 30 130, सॉरी, और यहाँ पर 10 इंटू 20 200, 10 इंटू 30 300, ठीक है। इसका अभी सम ऑफ टोटल कितना आ जाएगा सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 621, ठीक है। डी एक्स डी वाई सम ऑफ मिल गया हमको 621, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे कोरिलेशन को, हम इसका कोरिलेशन का ये है साइन, हम इससे डिनोट करते हैं आर इज इक्वल टू बाय इंटरपोलेशन फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारा सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई इंटू एन माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ डी एक्स ब्रैकेट क्लोज ओपन ब्रैकेट सम ऑफ डी वाई क्लोजिंग ब्रैकेट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सम ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इंटू सम ऑफ डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सम ऑफ डी वाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे सम ऑफ डी एक्स डी वाई, हमारे पास सम ऑफ डी एक्स डी वाई कितना निकला है 621, ठीक है। यह दिख रहा हूँ आपको सम ऑफ डी एक्स डी वाई हमने निकाले थे 621, यहाँ भी हमको वैल्यू पुटअप करना है इंटू एन कितना है हमारे पास 6, ठीक है, 6 दे दिए माइनस सम ऑफ डी एक्स कितना दिया है 30, ठीक है, हमने यहाँ 30 डाल दिया। सम ऑफ डी वाई कितना है 116 डाल दिए डिवाइडेड बाय अंडर रूट में सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर कितना दिया है सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर 238, हमने 238 डाल दिए। अब एन इंटू एन कितना है उसका 6 डाल दिए, ठीक है, माइनस सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ डी एक्स कितना है 30 उसका स्क्वायर, ठीक है, फार्मूले के अनुसार हमको लगाना है। फिर इंटू क्या दिया है फिर फार्मूले में सम ऑफ डी वाई स्क्वायर, तो यहाँ डी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2878 इंटू एन कितना है 6, तो हमने यहाँ 6 डाल दी माइनस यहाँ सम ऑफ डी वाई स्क्वायर कितना है सम ऑफ डी वाई 116 उसका स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर अभी नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे 621 इंटू 6 कितना आ जाएगा 3726 माइनस 30 इंटू 116 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3480, ठीक है। अब उसके बाद में
238 इंटू 6 कितना आ जाएगा 1428 माइनस 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 2878 इंटू 6 कितना आ जाएगा 17,268 माइनस यह कितना आ जाएगा 116 का स्क्वायर कितना है 116 का स्क्वायर 13,456, ठीक है। फिर यहाँ पर 3,726 माइनस 3,480 कितना आ गया हमारा आंसर 246 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1428 माइनस 900 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 528, ठीक है। और 17,268 माइनस 13,456 उसका क्या कितना आ जाएगा 3,812, ठीक है। अब इसके बाद में इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। अगर हम 528 को बाहर निकालते हैं अंडर रूट से तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 22.9782 इंटू और 3,812 को हम बाहर निकालते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है अंडर रूट ये 61,7413, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 246 डिवाइडेड बाय इसका इंटू अगर करते हैं हम 22.9782 इंटू 61.7413 तो इसका आता है आंसर 1418.7039, ठीक है। तो हम इसका डिवाइडेड अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी निकलती है 246 डिवाइडेड बाय 1418.7039 इज इक्वल टू 0.1733, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कोरिलेशन आ जाता है इसका डिवाइड करने के बाद कोरिलेशन इज इक्वल टू 0.1733। तो दोस्तों देख लिया आपने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आपके लिए एक प्रॉब्लम के पास में ले जाता हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन बाय इंटरपोलेशन फार्मूला के साथ इस प्रकार से है। इस प्रॉब्लम में दोस्तों सबसे पहले हमको एक्स का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, जो कि कॉलम द्वारा हम निकालते हैं सम ऑफ डी एक्स और सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ टीम वाई को लेकर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। और उसके बाद में इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना पड़ता है, जो कि सम ऑफ डी एक्स डी वाई इंटू एन वाला है, और उसके साथ उसमें सेम जितना हमारा वैल्यू निकला है उसको पुट अप करके सॉल्यूशन निकाल के हमारा कोरिलेशन यहाँ पर निकलता है दोस्तों। तो ऐसे ही ज़रूरी वीडियो के लिए और आपकी ज़रूरतमंद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।